तो गुरुजी अपनी वाणी में बोलते हैं, मानो सपना टका पराया। गुरुजी की वाणी है, तेरे पास 3 लाइफ लाइन है इस जीवन के अंदर। जिस समय मैं एक परेशान स्थिति में मैं वहां पर था, तो मुझे हर आदमी वहां पर टॉर्चर किया। जय गुरुदेव, जय गोविंद। आगे की जिज्ञासा है कि जैसे आप गुरुजी से मिलने के बाद में आगे क्या हुआ फिर उसके बाद में? सर्वप्रथम दोबारा से जय गुरुदेव, जय गोविंद। और मजा पूरा आता है गुरु चर्चा करने में, मुझे भी पूरा आनंद आता है। इसलिए ये सब चीज है कि गुरु की हुई कृपा, गुरुदेव भगवान की हुई इस दुनिया में उनकी चर्चा जो मेरा जीवन परिवर्तित हुआ, तो उसमें आगे की कड़ी कुछ ऐसे है। अब हम गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया कि जो मैं बोलता हूं वो बस तू करे जा। अब हमें रात भर नींद नहीं आई और हमने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि देखो, आज ऐसे जो तुमने आर्किटेक्ट मिलवाए थे और इंटरव्यू लिया था, आज हम उनसे मिलकर आए हैं। उन्होंने मुझे काम देने के लिए हाँ बोल दिया है। अब काम देने के लिए हाँ तो बोल दिया, पत्नी तो बहुत खुश हुई कि भाई काम मिल गया है। लेकिन दूसरे ही क्षण बोली कि तुम गुरुजी के चक्कर में मत पड़ जाना, कभी ऐसा ना हो तुमसे फ्री में काम करवा लें। लेकिन मेरे मन में तो यही था कि अगर मुझे फ्री में भी काम करवा के अगर मुझे रख लें वहाँ पर, तो मेरे जो ये प्रारब्ध हैं, जो मेरा बुरा कर्म है, जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो तो जहाँ तक है मेरे गुरु, मैं तो महाराज जी कह रहा था, अभी तो गुरु जी बने नहीं है मेरे। अभी उन्होंने मुझे एक सहारा दिया है कि तुम आओ और तू काम कर, यहाँ पर जैसे तेरी इच्छा है वैसे काम कर, और जो मैं बोल रहा हूँ बस उस पर तू चले जा। क्योंकि मैं मथुरा से पिछले 7-8 महीने से था, तो हर जगह सब यही सब चीज़ें थी मैटर की, वहाँ पर चले जा, वहाँ पर चला जा, तो कहीं से सब जगह से निराशा हाथ लग रही थी। लेकिन यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिवनेस सी जो आती है ना शरीर के अंदर जाने के बाद, लगा कि तू कहीं पर आ गया। अब मैं रोज जाता वहाँ पर, काम कोई भी तो काम कहीं पर भी करता, लेकिन मैं पहुँच जाता श्री आनंदम धाम आश्रम के अंदर। वहाँ पर मेरे धीरे धीरे सबसे मेरी जान पहचान होनी शुरू हो गई। गुरुजी कुछ दिन बाद वहाँ से प्रवास के लिए निकल गए। मुझे नहीं पता था प्रवास क्या होता है, गुरुजी बाहर गए हैं। अब मेरे मन में धुकड़ क्यों गुरुजी को ना देखूं तो दिक्कत, और गुरुजी से बात हो नहीं सकती, क्योंकि गुरुजी कितना किससे बात करेंगे, उनके तो लाखों शिष्य हैं। ये तो मैं आज समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी और मैं तो 1 to 1 हो गए हैं। अब हो तो 1 to 1 ही गए हैं, क्योंकि उन्होंने कांटा डाल दिया है अपने बच्चे के लिए, चारा डाल दिया अपने बच्चे के आगे कि तू बेटा अब तू आराम से, अब तू जीवन व्यतीत कर, अब मेरा काम है। तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अब चलते चलते ऐसा हुआ सफर के अंदर, सच पूछो तो जब आदमी टेंशन में रहता था उससे काम कुछ ठीक होता नहीं है। मेरा काम इंटीरियर का था। तो जो संजय जी हैं जिनका मैंने आपको जिक्र किया, वो छत्तीसगढ़ शिवरी नारायण से अपने चेयरमैन हैं। अपने क्षेत्र में रोब वाले आदमी हैं, और धीरे धीरे मेरी जान पहचान सबसे बढ़ने लगी वहां पर। तो मुझे सबसे पहला काम मिला गुरुजी की ड्रेसिंग टेबल बनाने का। ड्रेसिंग टेबल प्लस गुरुजी का टीवी यूनिट प्लस गुरुजी की 2 चेयर प्लस गुरुजी की बुक सेल्फ, वो काम मुझे मिला। और ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं मिले, पैसे भी मुझे दिए गए, और संजय भाई के मागपति मिले मुझे पैसे। और जैसे जैसे काम होता रहा वैसे वैसे मैं करता रहा। लेकिन सच पूछो तो आश्रम एक सबसे बड़ा, एक ऐसा केंद्र है, इस दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हमारा श्री आनंदम धाम। ये मैं तो आज तुमसे बता रहा हूं, लेकिन वहां पर जिस समय मैं एक परेशान स्थिति में मैं वहां पर था, तो मुझे हर आदमी वहां पर टॉर्चर के लिए था। मुझे ऐसा लगता था कि तू वीआईपी आदमी है, लेकिन वीआईपी मैं मान रहा था अपने आप को।
पर लेकिन वो वीआईपी मेरा अहंकार था। वो अहंकार तोड़ने के लिए वहां पे गुरु भगवान ने भी टीचर रखे हुए थे। क्षण क्षण वो अहंकार को तोड़ना, आदमी को किस तरीके से धैर्यता पूर्वक काम करना है, वो आश्रम में मुझे सिखाया गया। यानी कि गुरुजी की ही तो कृपा हुई कि मुझे आश्रम में रह के धैर्यता कैसे रखनी है। जब मैं बार बार पूछता था गुरुजी से कि उन्हें परेशानी करता था उस समय, तो गुरुजी ये समस्या का समाधान कैसा होगा, समस्या का समाधान कैसा होगा, तो गुरुजी एक ही बात बोलते थे, धैर्य रख, धैर्य, केवल धैर्य तुझे रखना है, केवल धैर्य रखना है तुझे। मुझे वो चीजें पहले समझ में नहीं आती थी। अब मैं तो पल पल के लिए टेंशन, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि धैर्य नाम की तो पेशेंस तो था ही नहीं, क्योंकि ये चाहते थे कि एकदम कोई ना कोई चीज जो है मिल जाए और कहानियां खत्म हो जाए, पर नहीं, धैर्यता की आवश्यकता थी। गुरु ने वहां पर मुझे धैर्य सिखाया सबसे पहले। दूसरा मुझे बताया कि सही मायनों में जीवन कैसे जिया जाता है, कहां पर दिमाग लगाना है, कहां पर दिल लगाना है, ये गुरु ने ही सिखाया। गुरु जी ने अपने आश्रम में रखा। और सही बात है, सिविल का काम नहीं आता था, मेरे मुंह से निकल गई सिविल का काम भी मैं ही करूंगा, तो गुरुजी ने कहा कि हाँ यही करेगा, जबकि पता है कि सिविल का काम आता नहीं। वहां पर पग पग पे परीक्षाएं हैं, जैसे उसमें देखते हो ना रामायण महाभारत में, पग पग पे परीक्षा देनी है, तो यहां पर भी आश्रम के अंदर भी पग पग पे परीक्षा देनी है। आप ये मान के चलो कि आश्रम जो है अपने आप में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और उसके जो मुख्य भगवान है वो गुरुदेव भगवान है। इस ब्रह्मांड में जितने भी, मैं ये मैसेज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सबके अंदर एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है सभी लोगों के अंदर, कि वो ये चाहते हैं कि क्षण में सारे काम, क्षण में नहीं होते। हॉस्पिटल में भी जाते हो तो 3 दिन तो मिनिमम रहना पड़ता है, 48 घंटे। लेकिन अगर जीवन के प्रारब्ध अगर काटने हैं तो आश्रम में रहकर ही प्रारब्ध काटेंगे। लोगों ने मेरे से यहां तक भी कहते हैं आज की डेट में कि तुम्हारा वो कर्जा कहां चला गया, तुम मौज में रहते हो, तुम्हें गुरुजी तनख्वाह देते हैं क्या? मैंने कहा हाँ गुरुजी मुझे तनख्वाह देते हैं, और देते ही हैं भाई तनख्वाह, इसमें क्या बात है, ये तनख्वाह ही तो है कि आज मैं बैठ के बात कर रहा हूं। नहीं होता तो तनख्वाह कहां किसको मिलती, तो तनख्वाह ही तो है। देख लो कितनी बड़ी तनख्वाह है, इससे बड़ी तनख्वाह भी कोई नहीं है। अबे तुम दोगले हो, हाँ मैं दोगला हूं, क्योंकि वाकई में मेरी दोगल है। गुरु के लिए मेरा दिल है और दुनिया के लिए मेरा दिमाग है, तो दोगला हो ही गया, इसमें क्या बात है यार, मैं दोगला ही ठीक हूं यार, क्योंकि मैं गुरु के लिए, जो गुरु की बात आएगी तो मैं हूं। तो ये सब चीजें कहां से सीखी हैं? ये गुरुजी के चरणों में बैठ के ही सीखी हैं। झूठ बोलना, ठेकेदार मैं था जी, दुनिया भर का सबसे बड़ा झूठ बोलने का काम मेरा ही था जी। तो एक छोटा सा वाक्य बताता हूं, उसके अंदर हुआ क्या। जैसे ये पर्दा टंगा हुआ है, गुरुजी ने कई दफा कहा है कक्ष के अंदर ये पर्दा टंगवा रहे थे, यहाँ पर एक बढ़िया सा, पसंद हो गया, सब चीज हो गई, परेशान में चली रहा था भयानक तौर पर। अब दिमाग तो गुरुजी में भी, मतलब गुरुजी जो बात बोल रहे हैं दिमाग तो उसमें भी लगा रहा हूं, लेकिन फाइनेंस भी देखना, घर की स्थिति भी देखनी, भूल भी जाता था चीजें। और भूल जाता था तो क्योंकि पीछे वाले को भी पेमेंट करनी है, तो वो एक एक्सक्यूज तैयार हो जाता सारी चीजों का। गुरुजी बोले कि पर्दा, मैंने गुरुजी 1 हफ्ता मांग रहा है, ठीक है। उन्होंने 1 हफ्ते बाद मांगा पर्दा, मैंने कहा गुरुजी वो अभी आ रहा है दिल्ली से। अच्छा, फिर 5-7 दिन निकल गए, फिर बोले पर्दा, मैंने कहा गुरुजी वो पर्दा आउट ऑफ स्टॉक हो गया। और गुरुजी को बम गुस्सा, कहने लगे सुन मेरी बात, तेरे पास 3 लाइफ लाइन है इस जीवन के अंदर। पहली लाइफ लाइन झूठ बोल सकता है, दूसरी लाइफ लाइन झूठ बोल सकता है, तीसरी लाइफ लाइन झूठ बोल सकता है, लेकिन चौथी लाइफ लाइन तेरे पास नहीं है, अपने गुरु को खो देगा तू, ये तेरे हाथ में है। भाई साहब बड़ा कड़ा धक्का लगा मुझे। मैंने कहा यार एक ही सहारा है, अगर ये सहारा भी अगर ना मिला तो फंस जाऊंगा। मैंने गुरुजी आज से झूठ बोलना ही बंद, अपने मन में कहा। तो उस दिन से मैंने आज तक गुरुजी से कभी झूठ नहीं बोला। तो ये ऐप किसने छुड़वाया? गुरुजी ने छुड़वाया। धैर्यता किसने पैदा करी? गुरुजी ने पैदा करी। धैर्यता पेशेंस को ही कहते हैं। ये पेशेंस लेवल ना तो कहीं स्कूल में जाकर मिलेगा, धैर्यता ना तो कहीं स्कूल में मिलेगी, ना कोई घोल के पिला सकता है। ये तो गुरु के डंडे के नीचे ही दोनों चीजें आ सकती हैं।
पेशेंस टेस्टर की बात मानो जी भाई साहब, जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था, एक से एक आते थे भाई साहब हमारे गुरु भाई। मेरे मुंह पे तो कह के चले जाते थे, अरे वाह ललित भाई बड़ा अच्छा काम चल रहा है, और पीछे गुरुजी माल ठीक नहीं लग रहा है। तुम ये मानो कि एक दीवार के अंदर 16 mm तक के सरिये लगे हुए हैं वहां पर, जो 10 mm में और 8 mm में काम हो जाएगा उसमें बहुत सॉलिड होता है। 10 mm में तो पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, 8 माला। 12 mm का तो कॉलम खड़ा होता है। हाँ जी। 18 mm का रोड लगा हुआ है जो आउटर बाउंड्री है हमारे आश्रम की। 18 mm का रोड लगा हुआ है भाई साहब उसके अंदर। कृपा है हरिमोहन आचार्य जी की कि गुरुजी 18 mm लगेगा, तो गुरुजी भी कभी किसी की बात नहीं टालते हैं भाई साहब। झूठे ही हुंकारा भरोगे। अगर कोई 8-9 साल का बच्चा भी अगर आपके गुरुजी से कोई बात बोल रहा है ना, तो गुरुजी उसी धैर्यता से उसकी बात सुनेंगे जिस धैर्यता से 50 साल की उम्र की या 40 साल की उम्र की बात सुनते हैं। बहुत ही कंसंट्रेशन से उसकी एक एक बात सुनेंगे, चाहे वो कुछ भी बोल रहा है। मतलब कि गुरुजी की बात ही अलग है। मैं तो बहुत ध्यान से इन सब चीजों को देखा है। आज तो खैर एक अलग बात है कि हम समझ गए गुरुजी हमें कहाँ पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन उस समय समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब ये घटनाएं घट रही थी तो उस समय वो दिमाग वहां था नहीं। लेकिन जब ये घटनाएं कम होनी घटनी शुरू हुई तो यार देखा तो गुरुजी तो अगर इतना सा भी बच्चा है ना, उसकी भी बात इतने आराम से सुननी, इतने धैर्यता से सुननी कि पता नहीं मानो कि दुनिया की कौन सी बड़ी बात ये कह रहा है। एक दफा तो एक दीवार तोड़वा दी पूरी की पूरी। कोई दूसरा ठेकेदार काम कर रहा था वहां पर, तो दीवार तोड़वा दी पूरी की पूरी। बोला ब्रजवासी है, सुनेगा मेरी ये जो गुरु चर्चा है, सुनेगा। गुरुजी बोले ब्रजवासी कैसी लग रही है रे दीवार? ऐसे कंधे पर हाथ रख के बोले गुरुजी से। छोटा सा बच्चा था, आज तो बड़ा बड़ा हाइट पकड़ रखी हुई है। तो गुरुजी मुझे कुछ टेढ़ी सी लग रही है। गुरुजी ने ऐसे करके देखा, यार लग तो टेढ़ी रही है। ए हीरा लाल नाम था उसका, हीरा लाल तोड़ दे दीवार, दोबारा बना। इतने से बच्चे वो मतलब कि प्लास्टर में आ जाती दीवार, लेकिन बच्चा बोला है, उसका दिल अगर मतलब कि बात अगर गुरुजी को रखनी है तो ऐसी रखते हैं बात। वो किसी को भी गुरुजी ने आज तक मना नहीं करी है। किसी भी सिंगल पर्सन को मैंने आज तक देखा, किसी को भी किसी चीज की मना नहीं करी गुरुजी ने, किसी भी चीज की। अगर गुरुजी से उसने कोई भी बात रखी ना, तो वो इम्प्लीमेंटेशन पे ला दिए तुरंत, तत्काल। चाहे उसमें 1 रुपए का नुकसान हो रहा हो, चाहे 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा हो। वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे इस मनुष्य की आवश्यकता है। तो गुरुजी अपनी वाणी में बोलते हैं, मानुस अपना टका पराया। गुरुजी की वाणी है कि मानुस अपना टका पराया। अगर ये बोल रहा है तो ये मानुस है, ये पैसा मेरे लिए क्या है। पता नहीं कितने लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। हम लाखों रुपए बर्बाद की बात सुनो तो मैंने भी वहां पे तो बहुत बढ़िया काम किया नहीं। मेरे से बहुत नुकसान हुआ। लोगों ने यहां तक की कहा कि इसको भगा दो आश्रम से, ये कितना नुकसान कर रहा। लेकिन गुरुजी ने नहीं, यही करें, नहीं यही करें। मैं वहां पर 7-8 महीने आश्रम में रहा और मेरे अंदर मुझे भी नहीं पता था कि क्या तब्दीली आ रही है। मैं सत्यवाद बता रहा हूं कि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या तब्दीली आ रही है। लेकिन जब वहां से मुझे वो काम भी ले लिया गया वापस कि मेरे से नहीं हो रहा था या कोई भी रीजन रहा XYZ, मेरे सारे गुरु भाई हैं तो मेरी ही बात है, वो किसी और ने किया काम पूरा। हाँ, उसके बाद की चर्चा और करूँगा, अगली उसमें करूँगा। लेकिन जब बहुत भयानक मेरे ऊपर प्रेशर था राधा माधव उत्सव में, तो काम भी हाथ से जा चुका था आश्रम का, मेरे पास वहाँ पे कोई काम नहीं था। अब मुझे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं गुरुजी से रोज़ टाइम मांग रहा हूँ कि गुरुजी मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, आप मुझे आपसे बात करनी है। तो गुरुजी ने मुझे टाइम नहीं दिया। तो गुरुजी ने क्या बोला था बार बार? धैर्य रख, धैर्य रख। धैर्य था ही नहीं। तो आखिर में आके गुरुजी ने कहा कि मैं आगरा जाऊंगा। संजय भाई को ही कहा कि मैं आगरा जाऊंगा, लेकिन गाड़ी ललित चला के लेके चलेगा आगरा तक, मुझे उससे बात करनी है।
मैं पूरे रास्ते गुरु जी से 2-3 बात ही बोली तो गुरु जी ने तो जो लीला रचनी थी रच दी। मुझे 7 महीने के अंदर जो लीला रचनी थी उन्होंने रच दी। पता नहीं क्या किया उन्होंने। मैं एक दिन परेशान हो गया, बैठ गया गुरुजी के पास, बीच की कड़ी बता रहा हूँ। तो मले भाई हैं हमारे, कहने लगे ये टेंशन में ही है गुरुजी। मले भाई से मेरी यारी दोस्ती है, आज भी है, मजबूत यारी दोस्ती, हम साथ ही रहते थे। मले भाई ट्रस्ट का काम देखते हैं गुरुजी का साथ, बढ़िया व्यक्तित्व के इंसान है और वो आश्रम के लिए ही है। मतलब कि वो आश्रमिक रहते तो बनारस हैं पर आश्रमिक जीवन जीते हैं बढ़िया तरीके से। और मेरे मित्र हैं तो तारीफ इसलिए नहीं है कि, लेकिन वो जब अगर गुरुजी ने कोई एक आदेश दे दिया तो फिर उसका पालन है, चाहे सर कट जाए चाहे टांग कट जाए। तो मले भाई बोले हंसते हुए, तो मेरी स्थिति ऐसी थी कि अगर मैं जा रहा हूँ तो साला कभी एसी बंद हो जाना गाड़ी का, कभी कुछ हो जाना, ऐसी स्थिति थी मेरी। तो मैं कहने लगा मेरी किस्मत ही ऐसी है। तो गुरुजी, मगर मेरी नक्षत्र खराब है। तो गुरुजी बोले ए सुन, झूले पे झूल लेते हैं, ए सुन कितनी ग्रह बताते हो तुम लोग? मैंने कहा जी 9 ग्रह। 9 की 9 ग्रह मेरे खड़ाओं के नीचे, तेरे चेहरे पे माथे पे सिकंदर आ जाए। और सुन अगली बात, ज्यादा दिक्कत है ना, ये प्रॉपर्टी तेरे नाम कर रहा हूं जितनी मेरे नाम प्रॉपर्टी है आश्रम की, जो मेरे नाम, संस्था की तो मैं छेड़ नहीं रहा, लेकिन जो मेरे नाम प्रॉपर्टी है तेरे नाम कर दे रहा हूं मैं। लेकिन तेरे माथे पर सिकंदर नहीं आनी चाहिए, ग्रह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तेरे साथ गुरु है, तेरे सर पे गुरु है। भाई से मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस समय भी। मैंने गुरुजी, अरे बोल दिया रे मैंने, जा। तो जब भी बात 1 घंटे तक तो असर रही बात हो, क्योंकि वो साला इकट्ठा ही इतना था जीवन के अंदर, तो मैं करूं क्या। 1 घंटे तक तो उसने असर किया। फिर उसके बाद जो है भाई साहब फिर ऐसे कैसी, फिर खैर धक्के दौड़े ये सब चीज़ें चली। फिर आखिर में आके मैं गुरुजी को वहाँ पर गाड़ी छोड़ी, वहाँ से ड्राइवर आ गया दूसरा। मैंने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया और गुरुजी बोले तू चल मस्त रह। मतलब कि बात हो भी गई, बात नहीं भी हुई। हम जो है, अच्छा गुरुजी ने पूछा भी, तुम सोचो कि गुरुजी ने क्या बात पूछी चलते चलते। क्या पूछा? गुरुजी ने पूछा कि तेरे पे किराए के पैसे हैं वापसी के लिए। मैं कैसे भूल जाऊंगा बात ये। चलते हुए रोज इधर, तेरे पे किराए के पैसे हैं वापसी के लिए, यहाँ से वापस जाएगा, आगरा से मथुरा जाएगा। मैंने कहा हाँ गुरुजी चल जा, फ़ोन नंबर फीड कर लिए, मिलूंगा तेरे से। वो रवाना हो गए छत्तीसगढ़ के लिए, मैं रवाना हो गया मथुरा के लिए। डिसीजन लिया रातों रात, अब हम कूच करेंगे, अब हम मथुरा भी छोड़ देंगे। मैं विद इन 2-3 डेज मैंने मथुरा छोड़ दिया, मैं मोदी नगर आ गया। और फिर अब अगली कहानी शुरू होती है जब मैं मोदी नगर आ गया। और इसको सुनाऊंगा मैं तीसरे भाग में। श्री राधे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।